हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी विदिशा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी में हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हम पढ़ रहे थे भारत एक सामान्य परिचय। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय। ये आपका तीसरा लेक्चर है। इसमें हम भारत के जो राज्य हैं, सभी राज्य, उनकी राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और भारत को कितने अंचलों में बांटा गया है, जैसे कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो किस अंचल में आते हैं, किस जोन में आते हैं। भारत में कितने जोन हैं, कभी एग्जाम में पूछा जाए स्टूडेंट्स कि भारत में जोनों की संख्या, भारत में कितने जोन हैं। भारत में 6 जोन हैं। अब 6 जोन कौन कौन से हैं उसकी आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। भारत में कुल जोन्स, भारत में कुल जोन्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 6। अब ये 6 जोन हैं। 6 जोन में जितने भी भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी 6 जोन में ही आते हैं, जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल जोनों की संख्या स्टूडेंट्स कितनी है? 6 है। आप देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर जोन या उत्तरी जोन। अब उत्तरी जोन में भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। आपको पता है ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई हैं, ये दोनों उत्तरी जोन में शामिल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उत्तरी जोन में आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है ये? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी उत्तरी जोन में शामिल है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तराखंड। क्या स्टूडेंट्स? उत्तराखंड भी उत्तरी जोन में शामिल है, उत्तराखंड। इसके बाद उत्तराखंड के पास नीचे है दिल्ली। दिल्ली भी उत्तरी जोन में शामिल है, ठीक है स्टूडेंट्स, दिल्ली। इसके बाद दिल्ली के नीचे है यूपी। यूपी भी उत्तरी जोन में शामिल है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये है पंजाब, ये है चंडीगढ़, पंजाब के पास, पंजाब की राजधानी, और ये है हरियाणा, ठीक है स्टूडेंट्स। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। दोनों पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है स्टूडेंट? चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ आपको पता है एक यूनियन टेरिटरी है जो उत्तरी जोन में शामिल है। भारत में कुल कितने जोन हैं, कितने अंचल हैं? भारत में कुल अंचलों की संख्या है, जोन को हिंदी में अंचल बोलते हैं। तो कुल कितने जोन हैं, कितने अंचल हैं? भारत में 6 हैं। तो 6 में हम पहला उत्तरी जोन पढ़ रहे हैं, जो उत्तरी जोन में कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सभी राज्य जो भारत के हैं, उत्तरी राज्य, वह सभी किस में शामिल नहीं है? उत्तरी जोन में शामिल है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक जोन हो गया उत्तरी जोन। इसके बाद हम कवर करेंगे दक्षिणी जोन।
दक्षिणी अंचल, साउथ जोन। साउथ जोन में भारत के कौन कौन से राज्य शामिल हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके बाद केरल के पास में एक टापू है लक्षद्वीप, ये है स्टूडेंट्स तमिलनाडु के पास में ही समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है पांडुचेरी, पुदुचेरी बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश, आंध्रा और तेलंगाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तेलंगाना, ये सभी राज्य किस में शामिल हैं स्टूडेंट्स? ये सभी राज्य किस जोन में आते हैं? और भारत के जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, उसमें 532 के समथिंग टापू हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल हैं। तो अंडमान निकोबार वो भी इसी में आता है, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी में शामिल होता है। तो आप देखेंगे दक्षिणी जोन में कौन कौन शामिल है? यहाँ देखेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और तेलंगाना हो गया स्टूडेंट्स। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है स्टूडेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी आते हैं स्टूडेंट्स दक्षिणी जोन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जोन उत्तरी जोन जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ शामिल हैं। इसके बाद दक्षिणी जोन जिसमें भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लिख लें। इसके बाद हम तीसरा अब हम पढ़ेंगे पूर्वी जोन। पूर्वी जोन ईस्टर्न जोन में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? ईस्टर्न जोन में कौन कौन से राज्य शामिल हैं स्टूडेंट्स? इसमें आता है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से आते हैं इसमें? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये तीन राज्य किस में शामिल हैं स्टूडेंट्स? ये तीन राज्य हमारे पूर्वी जोन में शामिल हैं। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, ये किस जोन में शामिल हैं स्टूडेंट्स? और एक और राज्य है उड़ीसा। ये चार राज्य भारत के पूर्वी जोन में शामिल हैं। ठीक है, ईस्ट जोन में शामिल है बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके कितने जोन हो गए? 3 जोन। अब आपको 3 जोन और पढ़ना है। 3 जोन में अब आपका मध्य जोन। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा जोन? मध्यवर्ती जोन, सेंट्रल जोन में भारत के 2 राज्य आते हैं, हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश और ये है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है, जो कि सेंट्रल जोन का भाग है। ठीक है स्टूडेंट्स, मध्यवर्ती जोन, सेंट्रल जोन में कौन कौन आते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाद में आप इसको नोट कर लेना। स्टूडेंट्स, उत्तरी जोन हो गया है, दक्षिणी जोन हो गया है, पूर्वी जोन हो गया है, पूर्वी जोन हो गया है और मध्यवर्ती जोन, सेंट्रल जोन हो गया। अब बचा पश्चिमी जोन। ठीक है स्टूडेंट, पश्चिमी जोन, वेस्ट जोन। पश्चिमी जोन में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? पश्चिमी जोन में राजस्थान, स्टूडेंट्स ये यहां लिख दे रहा हूं मैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। गोवा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी राज्य किस में शामिल हैं? सॉरी स्टूडेंट्स, सभी किस में शामिल हैं? पश्चिमी जोन में शामिल हैं। इसमें अब यहाँ पर दमन दीप और दादर नागर हवेली, जो दोनों को मिलाकर भारत सरकार ने 26 जनवरी 2020 को दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अब इसकी राजधानी दमन है, पहले इसकी राजधानी सिलवासा थी। दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, अब दमन दीप और दादर नागर हवेली को एक ही कर दिया गया है। तो ये दोनों भी किस में शामिल हैं? पश्चिमी जोन में शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दमन व द्वीप और दादरा व नागर हवेली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जोन भी कंप्लीट हो गया है। इसमें कौन कौन से हैं? पश्चिमी जोन में भारत का पश्चिमी जोन, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीप, दादर नागर हवेली शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भारत का कौन सा जोन स्टूडेंट्स? सॉरी, 5, चौथा यहाँ पे हो चुका था, मध्यवर्ती जोन 5 है ये, और ये छठा जोन। छठा जोन जो पूर्वोत्तर भारत है, उसमें सम्मिलित राज्यों को पूर्वी जोन में रखा गया है। तो भारत का छठवां जोन पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, पूर्वोत्तर जोन। पूर्वोत्तर जोन, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? पूर्वोत्तर जोन में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये है भूटान, सॉरी ये भूटान है। भूटान से लगा हुआ एक राज्य है हमारा सिक्किम, जो विवादित क्षेत्र है। यहाँ पर डोकलाम विवाद आपने सुना होगा चाइना के साथ, क्योंकि नेपाल, भूटान और चाइना का एक विवादित क्षेत्र है भारत के साथ। तो ये है सिक्किम। सिक्किम ये किस में आता है? पूर्वोत्तर भारत में आता है। इसके बाद ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश ये है मेघालय। मेघालय ये है स्टूडेंट्स त्रिपुरा। ये है स्टूडेंट्स मिजोरम। ये है मेघालय हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये है स्टूडेंट्स मणिपुर। मणिपुर। इसके बाद ये है नागालैंड। नागालैंड। और ये है असम। ये सभी राज्य किस में आते हैं? पूर्वोत्तर भारत में आते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ पूर्वोत्तर जोन। पूर्वोत्तर जोन में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, यहाँ देखेंगे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है स्टूडेंट्स, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ठीक है स्टूडेंट्स, मिजोरम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सभी किसमें शामिल हैं, पूर्वोत्तर जोन में शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, भारत के कुल कितने जोन हैं, भारत के कुल 6 जोन हैं, जिसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको मैंने अलग अलग तरीके से समझा दिया है कि ये वाला क्षेत्र जो है ये उत्तरी भारत है, इसको हमने उत्तरी जोन में शामिल किया गया है। उत्तरी जोन में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी शामिल है। इसके बाद दक्षिणी जोन जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इसके बाद मध्यवर्ती जोन, जिसमें मध्यवर्ती जोन में कौन शामिल है स्टूडेंट्स, मध्यवर्ती जोन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पश्चिमी जोन, जिसमें राजस्थान, गुजरात, गोवा और दमन दीव और दादर नगर हवेली शामिल है। ऐसे ही स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूर्वोत्तर भारत बताया। पूर्वोत्तर भारत में जो जोन है, पूर्वोत्तर भारत जो जोन है उसमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय शामिल है। और एक जोन है पूर्वी जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे 4 राज्य शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से देख लें मैप के थ्रू आपको पूरे राज्य याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आसानी से आप जब तक आप मैप को कवर नहीं करेंगे तब तक यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए पहले पूरा मैप को समझें, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। इसके आधार पर ही आप बता पाएंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं या उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद भारत की जो सभी राज्य हैं उनकी राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें। जय हिंद।